नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। आरबीआई ने लगातार चौथी बार प्रमुख उधारी दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार। आरबीआई ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान। 2021-22 में 10.5% जीडीपी ग्रोथ की जताई उम्मीद। इस साल के लिए आरबीआई ने घटाया महंगाई दर का अनुमान। 2020-21 में 5.2% रह सकती है महंगाई दर। अब सरकारी बॉन्ड्स में भी निवेश करना होगा मुमकिन। आरबीआई ने छोटे निवेशकों को बचत पर ज्यादा ब्याज दिलाने का किया बंदोबस्त। अगले चरण में 6 से 10 हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन होगा। फंड जुटाने की तैयारी के तहत सरकार अप्रैल से शुरू करेगी प्रक्रिया। सामने आई पीएफ पर टैक्स लगाने की वजह, केवल 1.23 लाख खाता धारकों के पीएफ अकाउंट्स में जमा है 62,500 करोड़ रुपए। फाइजर ने वापस लिया भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का आवेदन। रेगुलेटर की मांगी गई अतिरिक्त जानकारी के साथ दोबारा अप्लाई करेगी कंपनी। भारत में घरेलू कारोबार बंद करेगी पेपॉल। विदेशों में रहने वाले पहले की तरह कर सकेंगे भारत में खरीदारी। टोयोटा फॉर्च्यूनर के नए मॉडल को ग्राहकों से मिला जोरदार समर्थन। लॉन्चिंग के 1 महीने के भीतर ही आए 5,000 से ज्यादा ऑर्डर्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई थार की 1,577 यूनिट्स को किया रिकॉल। डीजल इंजन के खराब पुर्जे बदलने के लिए वापस मंगाई गई गाड़ी। जल्दी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री बढ़ती महंगाई के चलते ये कदम उठा सकती है। किसी भी राहत पैकेज और बजट में इस सेक्टर को रियायत न मिलने से ये इंडस्ट्री गहरे संकट में आ गई है। रेस्टोरेंट में खाना पीना या तैयार खाने का सामान आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। दरअसल कोरोना काल में बेहाल हुई जिस फूड इंडस्ट्री को बजट से उम्मीद थी कि वो उन्हें संकट से उबारेगा, उसमें उनके हाथ सीधे तौर पर कुछ नहीं आया है। ऊपर से बीते 1 साल से महंगाई से परेशान ये उद्योग अब अपने मेन्यू को महंगा करना ही अकेला विकल्प मान रहा है। हमारा कमोडिटी प्राइस कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हमने देखा पिछले 1 साल के अंदर पेंडेमिक के दौरान आलू, प्याज, सिलेंडर, घी, रिफाइंड फूड इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें एसेंशियल है, बेसिक चीजें हैं। इनके बिना आप आगे काम ही नहीं कर सकते। इन सब चीजों के प्राइस 100% बढ़ गए, जो कि बहुत गलत है। कमोडिटी प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी फूड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आप एक बेनिफिट दे पाएंगे और उनसे आप बेनिफिट ले पाएंगे। देखिए, अल्कोहल के ऊपर सेस बढ़ जाएगा और अगर वैसे ही हमारी जो पीछे से रॉ मटेरियल्स हैं, इन्फ्लेशन हो रही है तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, रेट हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। हम वैसे ही ये इंडस्ट्री त्राही त्राही माम चिल्ला रही थी, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट हिट इंडस्ट्रीज। और इस बजट के अंदर भी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि पूरे साल में कोई सपोर्ट नहीं मिला, इस बजट के अंदर भी हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। बहुत सारी दुविधा है जी इस इंडस्ट्री की। तो इस इंडस्ट्री को तो मुझे लगता है कि या तो लोगों को अच्छे रेस्टोरेंट्स को भूलना पड़ेगा और घर पे खाने की आदत डालनी पड़ेगी, या फिर रेस्टोरेंट्स को अपना खाना, अपनी मेन्यू बहुत महंगी करनी पड़ेगी। महंगाई की मार से परेशान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अगर कीमतें बढ़ाने का विकल्प आजमाती है तो मंदी के माहौल में ग्राहकों की बेरुखी बढ़ने का भी खतरा है। कोरोना में तमाम राहत पैकेजों में किसी तरह की मदद न मिलने के बाद बजट से इस सेक्टर को बड़ी आस थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर इसकी अनदेखी की है, जबकि रोजगार मुहैया कराने में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बड़ा योगदान रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के मुताबिक देश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का मौजूदा आकार 4,23,865 करोड़ रुपए का है। 2022-23 तक इस इंडस्ट्री के बढ़कर 5,99,784 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। इस उद्योग में 70 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में बजट में हुई बेरुखी से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मायूस है। इनकी सस्ते कर्ज की मांग और रेट घटाने की डिमांड भी अनसुनी कर दी गई है। इस बजट से इतनी उम्मीदें थी हमें कि हम चाह रहे थे कि जेन्युइनली कुछ ऐसी दिशा निर्देश होगी जो अभी तक नहीं हो पाई, जिससे कुछ राहत मिलेगी, चाहे वो
कुछ रेंट रेजोल्यूशन होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि रेस्टोरेंट्स को बेनिफिट मिले या कॉस्ट ना बढ़ाते हुए कस्टमर की सेवा करने का मौका मिले, या कुछ और तरीके से एक्साइज के रूल्स को फ्लेक्सिबल किया जाएगा जो अभी तक डिमांड्स रखी जा रही थी। अब ये भी नहीं पता एक्साइज लाइसेंस रिन्यू होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का दावा है कि कोरोना काल में लागू हुए लॉकडाउन से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। इनके लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। बजट में सरकार इनको सहूलतें मुहैया कराकर वापस कारोबार पटरी पर लाने का मौका दे सकती थी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान इस बार नहीं हुआ। हालांकि फूड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ऐलान फूड सब्सिडी में बढ़ोतरी का हुआ है, जिससे कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। एक इन्होंने फूड इंडस्ट्री के लिए जो सब्सिडी लिमिट थी वो 1,16,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ की कर दी है। इसके अंदर ये इतना बड़ा हाइप आज तक कभी किसी गवर्नमेंट नहीं करा है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स थे, टैक्स बेनिफिट्स को काफी गवर्नमेंट ने अच्छा करा। स्टार्टअप्स को 1 साल का हॉलिडे पीरियड दिया, जो कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एंथुसियाज्म भी भर देगा। सरकार से राहत न मिलने के बाद अब इस उद्योग की सारी उम्मीदें अर्थव्यवस्था में सुधार पर टिकी हुई हैं। उद्योग को उम्मीद है कि लोगों की जेब में जब पैसा वापस पहुंचेगा तो वो खर्च करेंगे और ये उद्योग फिर से पटरी पर लौट आएगा। आज तक ब्यूरो। तो इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।